हेलो वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम देखेंगे जी हेपाटिक फेलियर। हेपाटिक फेलियर क्या है वो देख लेते हैं। इट मोस्टली अकर इन पेशेंट विद क्रोनिक लिवर डिजीज़। ये अकर किन में होता है? उनमें जिनमें क्रोनिक लिवर डिजीज़ हो। हेपाटिक फेलियर वैसे कहते किसे? हेपाटिक कहते हैं लिवर को, और फेलियर जब वो फेल हो जाए, काम करना छोड़ जाए। यानी कहता है कि क्रोनिक लिवर डिजीज़ जिसको होगी, यानी मुसलसल जो जिसको लिवर की डिजीज़ होगी, उसमें ये हेपाटिक लिवर फेलियर होता है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं क्रोनिक हेपेटाइटिस बी एंड सी। हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से इफ़ हैव नो हिस्ट्री ऑफ क्रोनिक लिवर डिजीज़, दिस टाइप ऑफ हेपेटिक फेलियर इज कॉल्ड फुलमिनेंट हेपाटिक फेलियर। अगर कोई भी डिजीज़ पहले से ना हो तो उसको फुलमिनेंट हेपाटिक फेलियर कहते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में आ जाते हैं। व्हेन लिवर फेल्स टू डू इट्स फंक्शन, फॉलोइंग फीचर में अकर: hepatic encephalopathy, liver is unable to detoxify ammonia produced in gut, so its level increase body and damage brain। कहते हैं कि जो हेपाटिक लिवर का फंक्शन है अमोनिया की डिटॉक्सिफिकेशन, तो अगर लिवर फेल हो जाएगा तो वो ये नहीं करेगा और इसका असर ब्रेन के ऊपर पड़ेगा। सो देयर में भी मूड चेंजेस में आ जाएगी। स्लीप हैबिटेट, जो सोने की हैबिटेट होगी उसमें चेंजेस आएगी। और ड्यूरिंग डे एंड अवेक एट नाइट, यानी दिन को नींद आएगी और रात को वो जागेगा। रेस्टलेसनेस होगा, ड्राउजीनेस, डिसोरिएंटेशन एंड कॉन्शियसनेस इसमें होगी। देयर में भी ब्लीडिंग टेंडेंसी बिकॉज लिवर अनएबल टू प्रोड्यूस क्लॉटिंग फैक्टर। कहते हैं कि ब्लीडिंग टेंडेंसी भी होगी क्योंकि लिवर का एक और फंक्शन जो है वो प्रोड्यूस करता है क्लॉटिंग फैक्टर, वो फैक्टर जो कि ब्लड को क्लॉट करते हैं। और लिवर अगर फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा तो क्लॉटिंग फैक्टर भी नहीं बनेंगे और ब्लीडिंग कहीं से भी अगर होगी तो मुसलसल होती रहेगी। इन्वेस्टिगेशन देख लेते हैं। एलएफटीज हम करेंगे, एनटीएचसीवी, एचबीज, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, यानी ये सारी इसकी जो आ जाएगी इन्वेस्टिगेशन में। इसके बाद ट्रीटमेंट हम देख लेते हैं। देयर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ऑफ हेपाटिक फेलियर एक्सेप्ट लिवर ट्रांसप्लांटेशन, यानी ये कहते हैं कि कोई भी स्पेसिफिक नहीं है सिवाय लिवर ट्रांसप्लांटेशन के। ट्रीटमेंट इज़ यूजली अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, यानी सिम्टम्स के मुताबिक हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी की ट्रीटमेंट की जाए विच इंक्लूड सिरप लेक्टुलोज सिरप दिया जाए, मेट्रोनिडाजोल हो गया, हेपामार्स का इंजेक्शन, न्यूरोबियान का, विटामिन के का इंजेक्शन। अवॉइड फैक्टर्स विच इंक्रीज हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी, यानी वो फैक्टर जो कि हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी को इंक्रीज करेंगे वो हम डिक्रीज करेंगे, जिसमें आ जाएगी कॉन्स्टिपेशन जो आ जाएगी, डायूरेटिक्स ड्रग्स, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, प्रोटीन इनटेक। और ये जो सारे इसको इंक्रीज करेंगे, हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी को इंक्रीज करते हैं, ये सारे फैक्टर हमें कंट्रोल करने पड़ेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा।